हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट क्रिटिकल नोट ऑन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1977, 1980, 2006, आरजीएस 1974, एमपीसीजे 2013 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 16 जो है वो डिफाइन करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ले डाउन करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कि वो इंड्यूस किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर जो रिलेशन सबसिस्ट करते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में वो ऐसे हैं कि एक पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो डोमिनेट कर सकती है दूसरे पार्टी की विल को और यूज़ करती है उस पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए एक अनफेयर एडवांटेज दूसरे के ऊपर। अब नेचर क्या है इसका? जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो एक सटल स्पीशी है फ्रॉड का या कोर्जन का, जहाँ पे डोमिनेंस गेन की जाती है विक्टिम के माइंड पे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई यूज़ नहीं होता है फिजिकल फोर्स का, मेंटल या मोरल फोर्स जो है वो यूज़ की जाती है मास्टरी गेन करने के लिए दूसरे पर्सन के माइंड पे। ये डिपेंड करता है एग्जिस्टेंस जो है रिलेशनशिप की पार्टीज़ के बीच में। मेयर एग्जिस्टेंस जो है डोमिनेंट पोजीशन का वो इनफ नहीं होगा। ये जो डोमिनेटिंग पोजीशन है ये यूज़ की जानी चाहिए गेन करने के लिए एक अनफेयर एडवांटेज दूसरे के ऊपर। अगर कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है तो कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। फिर आ गया हमारे पास केस लो है हमारे पास महबूब खान वर्सेस हकीम अब्दुल रहीम AIR 1964। सुप्रीम कोर्ट में डिफाइन किया है डोमिनेटिंग पोजीशन के टर्म को कि ये होती है सुपीरियर। एज सुपीरियर प्रिवेंट करता है जो एक्सप्रेशन है इन्फीरियर के ट्रू माइंड का। तो जो सुपीरियर पोजीशन में है वो प्रिवेंट करता है कि जो एक्सप्रेस करना या फिर जो अपनी बात को कहना जो इन्फीरियर का जो ट्रू माइंड बोलता है, ये ओवरकम करता है जो पावर है रेजिस्टेंस की और लाता है सबमिशन दूसरे पर्सन का। इसमें एक पार्टी जो है वो सुपीरियर है दूसरी पार्टी की बार्गेनिंग में। फिर आ गया हमारे पास रिलेशंस जो इन्वॉल्व करते हैं पोजीशन ऑफ डोमिनेंस। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ये ले डाउन करता है कि एक पर्सन डीम्ड माना जाएगा कि वो पोजीशन में है डोमिनेट करने की जो विल है दूसरे पर्सन की, जहाँ पे पहला आ गया वो होल्ड करता है एक रियल और अपेरेंट अथॉरिटी दूसरे के ऊपर या फिर स्टैंड करता है एक फिड्यूशरी रिलेशन में दूसरे के साथ। या फिर आ गया हमारे पास वो बनाता है एक कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली अफेक्ट की गई है। जो रीज़न है वो है इलनेस हमारे पास, एज, मेंटल या फिर बॉडीली डिस्ट्रेस। जैसे कि बहुत लोग जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो बहुत बार अपनी जो है नर्स वगैरह या फिर मेडिकल असिस्टेंस के लिए रखते हैं और उस टाइम पे उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो अपने डिसीजंस ले सके। तो यहाँ पे जो हाई सैलरी अगर वो डिमांड करते हैं या फिर कुछ दूसरी अननेसेसरी जो डिमांड्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं डोमिनेंस में। फिर आ गया रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। रियल अथॉरिटी का मतलब है अथॉरिटी प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर जो है उसके पास अथॉरिटी है सब ऑर्डिनेट के ऊपर, टीचर के पास अथॉरिटी है स्टूडेंट के ऊपर। अपेरेंट अथॉरिटी इंक्लूड करती है केस जिसमें एक पर्सन के पास कोई भी रियल अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो एबल है कि वो अप्रोच कर सकता है दूसरे को एक शो या फिर कलर जो है अथॉरिटी का उसके साथ। फिर आ गया हमारे पास फिड्यूशरी रिलेशनशिप। हर एक रिलेशनशिप जो ट्रस्ट का होता है और कॉन्फिडेंस का होता है वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। ये जो कैटेगरी है ये इंक्लूड करती है रिलेशनशिप जैसे कि एडवोकेट क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, स्पिरिचुअल एडवाइजर, डिवोटी एट्सेट्रा। फिर आ गया हमारे पास मेंटल डिस्ट्रेस, जहाँ पे माइंड जो है एक पर्सन का वो वीक हो जाता है उसके फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से, एज की वजह से, इलनेस की वजह से। तो जो दूसरा पर्सन है वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो डोमिनेट कर सकता है जो विल है उस पर्सन की। ये जो पर्सन है इसको ईजिली परसुएड किया जा सकता है कंसेंट देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को लेके जो कि अनफेवरेबल होगा उसको। फिर आ गया हमारे पास जो प्रिजम्पशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो जनरली अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस के ग्राउंड पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पर्सन पे है जिसका कंसेंट जो है वो विशिएट किया जाता है। उसको प्रूव करना है कि पहला आ गया कि जो दूसरी पार्टी है वो पोजीशन में है डोमिनेंस की और जो पार्टी जिसको यूज़ किया गया है पोजीशन ऑफ डोमिनेंस के लिए वो गेन कर रही है अनड्यू एडवांटेज उसके ऊपर। हाउ एवर सर्टेन केसेज में जो प्रिजम्पशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो रेज किया जाता है
सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो अपीयर करता है उसके फेस पे ही, या फिर जो एविडेंस एड्यूस किया जाता है कि वो अनकॉन्शनेबल है, जो बर्डन है प्रूव करने का कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंड्यूस नहीं किया गया था अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, वो लाई करेगा उस पर्सन पे जो पोजीशन में है डोमिनेंस की, जो दूसरे की विल की। अनकॉन्शनेबल का मतलब है कि जो टर्म्स है अग्रीमेंट की वो अनरीजनेबली इन फेवर हैं एक पार्टी की। तो अनकॉन्शनेबल जो है उसका मतलब है कि जैसे ही कोई ले मैन भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को या अग्रीमेंट को रीड कर रहा है तो उसको साफ साफ दिख रहा है कि एक पार्टी के फेवर में जो है ज़्यादा टर्म्स हैं। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास। ए जो है उसने एडवांस की है मनी अपने सन को, बी को, उसकी माइनॉरिटी के दौरान, और जब बी अपनी एज ऑब्टेन करता है मेजॉरिटी की तो मिसयूज़ करके जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है एक बॉन्ड जो है बी से ग्रेटर अमाउंट का देन जो सम उसके जो ड्यू थी उसके एडवांस के रिस्पेक्ट में, तो जो ए है वो एम्प्लॉय करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली अगर माइनॉरिटी के दौरान अगर एक फादर ने जो है अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए हैं और वो मेजॉरिटी होता है तो उसको जो है पैसे पे करने हैं, लेकिन उससे पहले ही उससे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है ज़्यादा मनी का, तो यहाँ पे ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रिजम्पशन है इस सेक्शन के अंडर, ये नेसेसरी नहीं है कि इस्टेब्लिश किया जाए कि पार्टीज रिलेटेड थी ब्लड से, मैरिज से या अडॉप्शन से। ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि उनका रिलेशनशिप या फिर जो पोजीशन था एक दूसरे के लिए वो ऐसा था कि एक जो है वो सुपीरियर पोजीशन में था दूसरे की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप जो है उस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।